पुष्प लो आप भी आ जाओ सर। एक पीछे धन्यवाद। आगे हमारे जो डायस्पोरा अतिथि है, मैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले मैं संस्था के महामंत्री श्री महेश धावनिया जी से निवेदन करता हूं कि वो टेकचंद राव साहब को माला पहना करके उनका वेलकम करें। रमेश चंद जाजौरिया जी कोषाध्यक्ष से निवेदन है कि वो श्री अभिजीत कुमार जी को माला पहना करके उनका वेलकम करें। श्री अमर सिंह जाटव जी से निवेदन है कि वो श्री BL नवल साहब का माला अर्पण के वेलकम करें। श्री हरिचरण चक्रवाल जी से निवेदन है कि वो घुमरिया साहब का माला पहना करके वेलकम करें। मैं श्री भगवत पोरवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो सीताराम जी को माला पहना करके वेलकम करें। हमारे इस कार्यक्रम में पत्रकार आए हैं, तो मैं हमारी संस्था के उपाध्यक्ष बबीता बंसीवाल जी से निवेदन करता हूं कि वो विद्या वर्मा और सुजुक्ता जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका वेलकम करें इस कार्यक्रम में। श्री राकेश जी से निवेदन है कि वो मोहनलाल वर्मा जी का माला पहना करके वेलकम करें। श्री संतराम जी से निवेदन है कि वो श्री महेंद्र शर्मा जी का माला पहना करके वेलकम करें। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के OSD रहे हैं और हमसे बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए इनकी इच्छा थी। वेलकम सर। करना चाहूँगा कि जो वक्ता है हमारे, उनसे कि इस सब्जेक्ट पर इंडिकेट करें और हमें निर्देशित करें कि हम इस समाज में और आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सीताराम बैरवा जी हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो इस आज की इस संगोष्ठी, इस विचार गोष्ठी का प्रारंभ करें। श्री सीताराम जी। परम सम्मानीय जज साहब, मेयर साहब, घुमरिया जी, बैरवा साहब, शर्मा जी और नवल साहब, जी, मेरे साथियों और भाइयों, वर्तमान परिवेश में सब बैठे हैं, पर मेरे विचार ये हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, सब लोग संविधान की बात करते हैं, सब जगह ये बात होती है कि भाई संविधान सुरक्षित कैसे रहे। तो संविधान सुरक्षित रहेगा कहां से, जब हम भटे हुए हैं, ये रह गए, ये बैरवाए बढ़ाइए, ये वो है, ये सौ ये है, तो इस तरह से हमारा संविधान कैसे बचेगा। हमारे में अभी यही जागरूकता नहीं आई कि हम किसी एक आदमी को हमारा लीडर मान लें, चाहे किसी को ही माने, पर हम लोग सब जातियों से ग्रसित हैं।
हम लोग जातियों से ग्रसित हैं, और बाबा साहब की बात करना और जाति की बात करना दोनों में बहुत फर्क है। जो जाति की बात करता है वो बाबा साहब की बात नहीं कर सकता, जो जाति की बात करेगा वो बाबा साहब को शॉर्ट करेगा। तो मेरा इस मंच के माध्यम से ये निवेदन है सभी से, बुद्धिजीवियों से भी, महान जो मेरी हस्तियां यहाँ बैठी है उनसे मैं नमन करते हुए ये कहूँगा कि उस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और ये जो शेड्यूल बाबा साहब ने हमको दिया है उसके लिए अगर हम काम करें, त्याग की भावना करके काम करें, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। जय भीम, जय भारत। अब मैं श्री मोहनलाल बैरवा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की इस विषय पर विचार गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। और अब आपसे आग्रह है कि आप हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं। मैंने आपको इतना परिचय कराते समय बोला था, और इनसे हम बहुत सा उनसे टाइम से जुड़े हुए हैं, और मैं समझता हूं कि इनके कार्यकाल के दौरान हमने जो उपलब्धि हासिल की, हमारे जाटव समाज ही नहीं बल्कि आप 300 समाजों को जो जमीन का आवंटन हुआ था, पहले तो 25% पे, फिर 10 पे आया, फिर एक दिन मैंने इनको बताया था कि 1000 वर्ग मीटर तो फ्री दी जा सकती है, और 1000 वर्ग मीटर का पैसा लगता है, तो 10% होता है, तो आप 5% की सिफारिश करवाइए। तो इन्होंने कैसे करके सबसे पहले जाटव महासभा को जमीन आवंटन कराई, और उसके बाद में सिलसिला चला 300 समाजों को जमीन आवंटन। तो ऐसी शख्सियत को आज हमने आमंत्रित किया है। श्री महेंद्र शर्मा जी, आप क्या विचार रखते हैं आज हमें आप इस सेमिनार के द्वारा जमीन देने वाले हैं? यदि ऐसा नहीं, अभी तो मैं मुश्किल देने की स्थिति में ध्यान, मैं प्राइवेट व्यवस्थी था, मैं सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। सबसे पहले तो 14 अप्रैल को हम सब लोग पूज्य भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, तो बाबा साहेब को मेरा प्रणाम और आप सबको उस दिवस की शुभकामनाएं। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 बजे, क्योंकि बहुत से वक्ता हैं, इसलिए मैं इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए हमारे मित्र श्री रणजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मंच पर विराजे हुए उमरिया साहब, नवल साहब, बैरवा साहब, जज साहब और सम्मानित मंच और समक्ष उपस्थित वरिष्ठ हमारे प्रोफेसर साहब और सम्मानित बंधुओं, पत्रकार साथियों, माताओं बहनों, आज का जो दिन है उसमें जो आपने विषय रखा है, बाबा साहब के जयंती पर हम अतीत में हमें क्या मिला और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, ये आपका सेमिनार का विषय मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, भविष्य जिनका हमने सम्मान किया था। लेकिन इस बार हमारा प्रोग्राम शॉर्ट है और जल्दी में किया गया है, तो हमने एक हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस छोड़ी है, IRS सेवा, और वो समाज सेवा में आए और भरतपुर नगर निगम के 5 साल मेयर रहे, और इन्होंने, इनके मन में हमेशा समाज में कुछ न कुछ करने की अभिलाषा रही है। तो आज हम इनका और हमारे फूलचंद बिलोनिया जी जो अनुसूचित जाति विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, प्रारंभ में जो 2003 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसके पहले अध्यक्ष हैं, तो वो अभी आ रहे हैं, अखबार में काम कर रहे हैं, तो वो पत्रकार भी हैं, तो उनका और अभिजीत जी का आज हम एक सम्मान करेंगे, वेलकम करेंगे। तो अभिजीत जी के सम्मान से मैं संस्था के महामंत्री और कोषाध्यक्ष जी हरिचरण जगरवाल जी, अमर सिंह जी, आप आए सभी मिलके और हम उनका, अभिजीत जी का सम्मान करें। सर, आप बाहर आए। जो बन सके दूर से बनाती हूँ।
सर थोड़ा सा, तो थोड़ा गैप दीजिए। थोड़ा सा। इधर देखिए एक बार। और पार्लियामेंट में उनको लिखा भी है, सबको चिट्ठियां लिखी हमने, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं निकलती। तो भाई आप फिर किस लिए जाते हो? या मैं तो कहता हूँ हमारी गलती, हम फिर ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं? फिर ऐसे लोगों को ब्रेक लगाओ, कम से कम ऐसे लोगों को वहाँ भेजो तो कम से कम आपको न्याय तो दिलाएं, एक्स्ट्रा नहीं। और ये गरीब तबकों के लोग, हमारे लोग हैं, उनको एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, उनको तो उनका हक मिल जाए उसे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलता। अब आप देखिए इतनी सुविधाएं दी हैं उनको, उनका कानून तो सारे बन रहे हैं, एट्रोसिटी एक्ट ले लीजिए। मैंने काफ़ी स्टडी किया है और मैं एक महीना समाज से मेरे पास XYZ कोई भी आता है, ऑलवेज ट्राई टू हेल्प हिम। और राजस्थान कहीं से कोई भी आएगा, यदि मुझे लगता है ये काम करने जैसा तो मैं ट्राई करूँगा, होगा नहीं तो उसका भाग्य है। और 50% काम हो जाते हैं। बिल्कुल आप बताइए सर, कोई भी नहीं। मैं ये जाता है कि संविधान खतरे में, इसके बारे में जैसा बैठे हिंदुस्तान में संविधान लागू 1950 में हुआ और भारत के अंदर सबसे पहले चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और भारतीय संविधान, बाबा साहब के संविधान में सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, 1951 में कोई संसद नहीं थी। तो 1951 में प्रथम जो संशोधन हुआ विधान के अंदर, उसकी वैलिडिटी क्या है? संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। संसद जब थी ही नहीं तो वो कैसे संसद में वो जो है ना विधान जो है संविधान में वो संशोधन हो गया? जब उस वक्त में खतरे में नहीं था, आप चिंतन करिए कि किसी की हिम्मत है कि संविधान का संशोधन कर देंगे, वो जो मूल ढांचे को परिवर्तित करता हो, इसके विचार जितने संविधान संशोधन उसके विचार के लिए करके देखिए कौन सा संविधान संशोधन जो है जिसकी वजह से देश को खतरा हुआ हो, और ऐसा कौन सा संशोधन हुआ है जिसमें जो है ना वो हम लोग मजबूत कि आपके ऊपर छोटा होना चाहिए। ये हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक तो ये विचार है और ये प्रमुखता से वक्ताओं ने उठाया, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब का कंसर्न जो था वो एक भाग मात्र था। ये जो हम आर्थिक दृष्टि की बात कर रहे हैं वो उनकी विचार का एक भाग था, संपूर्ण विचार नहीं था। बाबा साहब ने ये कहा, उनका विचार क्या था? ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए जो भारत के संविधान में भी जो लिखा है उसको सिद्धांत है, जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के सिद्धांतों के ऊपर निर्मित हो, यानी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसमें क्या है? आर्थिक संपन्नता भी है, समता भी है, स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सारी बातें हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर हमको आर्थिक प्रगति की